नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, हैविंग 33 years experience in mathematics। बात चल रही है ग्राफ की। काफी समय हो गया, अब पेशेंस लूज करना आप शुरू कर चुके होंगे। दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्राफ सीख तो रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है। बात तो सही है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सीखने में और उसका फायदा ना हो तो मेहनत का क्या लाभ। तो आज हम लोग पूरा लेक्चर इसी पे बात करेंगे कि फायदा क्या है इसका, आखिर हम सीख रहे हैं तो लाभ क्या है। आज चलिए इसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले फंक्शन से शुरू करते हैं। लाभ अभी तक हम लोगों ने डोमेन, रेंज और कंटिन्यूटी के देखे कि जैसे फंक्शन एज फ्रॉम सेट ए तो सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसको डोमेन सेट कहते हैं और ये कोडोमेन सेट कहलाता है। ये आप पढ़े होंगे। रेंज नहीं कहलाता है, रेंज और कोडोमेन में अंतर होता है, धीरे धीरे फंक्शन में वो बात करेंगे कि जैसे x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y1 है, x3 की इमेज y2 है, कुछ y3 है जो किसी की इमेज नहीं है। Another situation, set A, set B, x1 की इमेज y1 है, x1 की इमेज y2 है, x2 की इमेज y3 y। तो देखिए ये फंक्शन होगा, ये सिचुएशन, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। आपने पढ़ रखा होगा कई एक्स की सेम इमेज बन सकती है, मगर एक एक्स की दो इमेज, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन सकती। इसीलिए अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ है, लेट अस साइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने वाई एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन खींची, ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करना चाहिए। एक एक्स के लिए कई वाई नहीं मिल सकते। जैसे सर्किल ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, एक एक्स के लिए दो वाई मिल गए। जब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, एक से ज्यादा जगह कट करे तो फंक्शन नहीं होगा, और सिर्फ एक जगह कट करे तो फंक्शन होगा। हमेशा ध्यान रखिए। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ग्राफ में कि वो फंक्शन का ग्राफ है कि नॉन फंक्शन का ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, ये फंक्शन है। लेकिन इसमें बात करें, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, एक से ज्यादा जगह कट करने लगा। यहां कट करना देखिए दो जगह। ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1 पहले हम लोगों ने सीख चुके हैं। ये नॉन फंक्शन ग्राफ हुआ। और ये फंक्शन हो गया। वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया लाइन, एक जगह कट किया तो फंक्शन है, एक से ज्यादा जगह कट किया तो फंक्शन नहीं है। जैसे साइन एक्स ले लें, एक ही जगह कट कर रहा है। वाई एक्सिस के पैरेलल आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, कर्व को सिर्फ एक जगह कट करेगा, ये फंक्शन है। अभी पिछले पार्ट में ये ग्राफ सीखा था, मॉड वाई बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स।
वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, एक से ज्यादा जगह, दो जगह कट कर रहा है, ये फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये नॉन फंक्शन ग्राफ हुआ, फंक्शन नहीं, ये फंक्शन है। फिर बात करें, लेट अस से सेट ए, सेट बी, x1 की इमेज y1, x2 की इमेज y2, x3 की इमेज y3. Another situation, set A, set B, x1 की इमेज y1, x2 की भी इमेज y1, x3 की इमेज y2. दोनों सिचुएशन में कुछ अंतर दिख रहा होगा आपको। ये फंक्शन 1 1 हो गया, एक x के लिए एक ही y है और एक y के लिए एक ही x है, जबकि यहां कई x के लिए सेम y है। ये फंक्शन मैनी वन कहलाता है। 1 1 एंड मैनी वन आपने पढ़ रखा होगा, एक x के लिए एक y के लिए एक x, तो 1 1 होगा। कई x के लिए सेम y, तो फंक्शन मैनी वन हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ग्राफ हमारे पास दो है, एक मॉड x है, एक y बराबर एक्स क्यूब है। कैसे जाने कि इसमें कौन 1 1 है और कौन मैनी वन है? तो उसका तरीका ये है कि आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। अगर ग्राफ को दो जगह, एक से ज्यादा जगह कट करे तो मैनी वन होगा, और अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची और ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट करे तो 1 1 हुआ। यहां देखिए, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है, मैनी वन, एक ही जगह कट कर रहा है, 1 1, यानी ये ग्राफ हो गया मैनी वन का, ये ग्राफ हुआ 1 1 का। ग्राफ से हमें समझ में आ जाएगा कि वो मैनी वन है कि 1 1 है। हालांकि इसमें थोड़ा सा और करेक्शन है, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म हम डिटेल में फंक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन दो चीजें हो गई, एक तो ये हो गया कि मैनी वन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, एक से ज्यादा जगह कट करे, मैनी वन, एक ही जगह 1 1। और अगर y एक्सिस के पैरेलल खींची, सिर्फ एक जगह कट करे, फंक्शन है, एक से ज्यादा जगह कट करे तो फंक्शन नहीं है। अब देखिए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन 1 1 है कि मैनी वन है? मैनी वन है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन 1 1 है कि मैनी वन है? मैनी वन है। अब चर्चा लिमिट की थोड़ी सी ग्राफ से कैसे समझ में आए कि लिमिट की वैल्यू क्या है, लिमिट होता क्या है। ब्रीफ में बात करेंगे, डिटेल में अभी नहीं बात करेंगे, डिटेल में बात लिमिट चैप्टर में करेंगे। सपोज ये ग्राफ है, पॉइंट ए है जिस पर डिफाइन नहीं है, ए प्लस एच पे वैल्यू है। जब हम कहेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ये वैल्यू f ऑफ a प्लस एच। देखिए, हमने कहा h टेंडिंग टू 0, a ये पॉइंट माना है, a प्लस एच आगे वाला पॉइंट माना है, यानी h पॉजिटिव साइंस है। h टेंडिंग टू 0 मतलब h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। जब h टेंडिंग टू 0 होगा, ये पॉइंट a के बिल्कुल बगल में आ जाएगा, तो जो f ऑफ a प्लस एच है, ये भी यहां इस जगह मिलने लगेगा। हम a को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ग्राफ राइट हैंड साइड से पहुंच रहा है, इसको कहा गया राइट हैंड लिमिट।
दूसरी चीज a माइनस एच, ए से पहले वाला पॉइंट लिया है, ये वैल्यू f ऑफ a माइनस एच हुई। जब हमने कहा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो a ये वाला पॉइंट a की तरफ राइट हैंड साइड से पहुंचेगा थोड़ा सा पहले, तो ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। जरूरी नहीं फंक्शन a पे डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चूंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहा गया। जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगे तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और वही वैल्यू लिमिट के बराबर होती है। इस सिचुएशन में देखिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, यहां राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, और a पे भी वैल्यू अगर बराबर हो जाए इक्वल टू f ऑफ e, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई, कर्व हमारा ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई कंटिन्यूटी की। बाकी डिटेल उस चैप्टर में आएगा, अभी हम सिर्फ ग्राफ में उसका फायदा देख रहे हैं। तो जब ग्राफ में ब्रेक होता है, इसीलिए वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे इसमें बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब हम 0 की तरफ 0 प्लस यानी राइट हैंड साइड से आए, सिग्नम x, ये राइट हैंड लिमिट हुई। फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, 0 माइनस कहते, लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, ये वैल्यू जा रही है सिग्नम x, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, -1। ये 0 नहीं होगी, 0 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, ग्राफ 1 की तरफ बढ़ रहा है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों इस केस में बराबर नहीं है। हम कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 सिग्नम x डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्राफ देख के ही हमें समझ में आ जाएगा कि राइट हैंड लिमिट क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। यहां देखिए, राइट हैंड लिमिट बताइए कितनी है, 1 है, 0। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -1 है ना, -1 नहीं, +1। ये ग्राफ है मॉड ऑफ सिग्नम x का, पहले ही सीख चुके हैं। 0 पे 0 है, उससे मतलब नहीं, लिमिट के लिए दोनों बराबर है, यानी हम कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ सिग्नम x एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज +1। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 के बराबर नहीं है, a0। इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जैसे ही ग्राफ में ब्रेक आ गया, 0 पे ब्रेक है, डिसकंटिन्यूअस है। यहां
ब्रेक है, डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए जब भी ग्राफ में ब्रेक होता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ये फंक्शन देखिए, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, y बराबर एक्स स्क्वायर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस है। अब ग्राफ के फायदे की बात चल रही है। ग्राफ देख के कैसे समझ में आए, डोमेन सीखा, रेंज सीखा, 1 माइने 1 सीखा, फंक्शन है कि नहीं है वो भी सीखा, लिमिट सीख लिया, कंटिन्यूटी सीख ली, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है या dy बाई dx की क्या मीनिंग होती है, ये देखिए। ये ग्राफ है हमारा, ये पॉइंट x है जिस पे मान लें y है, ये पॉइंट x प्लस डेल्टा x कह दे जिस पे y प्लस डेल्टा y है। दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए, ये कॉर्ड हो गई। और ये एंगल थीटा मान लो, कंसीडर दिस ट्रायंगल, tan थीटा बराबर tan थीटा इस कॉर्ड का स्लोप हो जाएगा। ये डिस्टेंस देखिए, x इतनी है, इतनी x प्लस डेल्टा x है, ये डिस्टेंस डेल्टा x होगी। इतनी है y प्लस डेल्टा y और इतनी है y, तो ये लेंथ डेल्टा y को, tan थीटा बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये हो गया tan थीटा, स्लोप ऑफ दिस कर्व। अब देखिए, ये पॉइंट x के थोड़ा सा पास ले, ये पॉइंट यहां आ गया, कॉर्ड ये हो गया, थोड़ा सा और पास आ गया, यहां ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड, ठीक। और ये थी इनिशियल कॉर्ड, थोड़ा सा हम और पास है, ये कॉर्ड हो गए, थोड़ा सा और पास है, ये कॉर्ड हो गए। अब हम कहें लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, इसी को dy बाई dx कहते हैं। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो नाउ यू कैन इमेजिन ये पॉइंट x के बिल्कुल बगल में आएगा, तो ये पॉइंट भी x के बिल्कुल बगल में आ जाएगा, तो ये कॉर्ड ना होके टेंजेंट बन जाएगी। लाइक दिस, ये हल कहलाता है राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये एज ए स्लोप डिफाइंड है, यानी राइट हैंड साइड से इस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप होगा tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज dy बाई dx, लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से बात करें, ये x पे y, x माइनस डेल्टा x पे y माइनस डेल्टा y, तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा y, ये लेंथ डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, स्लोप आ गया इस कॉर्ड का। लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, हम x पे लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं,
इन दिस केस जैसे ये पास आते गए बगल में आएंगे तो फिर से ये कॉर्ड कॉर्ड ना होके टैंजेंट बन जाएगी। ये कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कहलाया राइट हैंड डेरिवेटिव। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर होने का मतलब राइट हैंड साइड से टैंजेंट और लेफ्ट हैंड साइड से टैंजेंट दोनों सेम हो जाएंगे। जैसे ये कर्व है, किसी पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम होगा, दोनों का स्लोप सेम हो गया तो लाइन बिल्कुल सेम हो जाएगी। dy बाय dx इस टैंजेंट का स्लोप होता है। दोनों बराबर हुए तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी कर्व की स्मूथनेस बताती है कि कर्व स्मूथ है कि नहीं। जैसे यमुना एक्सप्रेस हाईवे है, स्मूथ है, डिफरेंशिएबल। गांव की सड़कें नॉन डिफरेंशिएबल, ऊबड़ खाबड़ होती है। जब भी कर्व में रैपिड चेंज आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। कारण इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करें, ये राइट हैंड साइड से टैंजेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड से टैंजेंट, दोनों का स्लोप बराबर नहीं है। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हुआ क्योंकि कर्व स्मूथ नहीं है। जब भी कोन दिखे, शार्प पीक दिखे, रैपिड चेंज दिखे, ऐसे कर्व हो, कुछ ऐसे कर्व हो, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखते ही समझ जाएंगे आप कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है इन पॉइंट्स पे। ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट है क्योंकि यहां कर्व स्मूथ नहीं है, ये कर्व है, ये स्मूथ है, कोई रैपिड चेंज नहीं हो रहा है, आराम से आप टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब कर्व स्मूथ होता है तो डिफरेंशिएबल है। रैपिड चेंज है, कोन बन रहे हैं, शार्प पीक बन रही है, ग्राफ देख के समझ जाइए यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मॉड एक्स से नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां? एट एक्स इक्वल टू 0, रैपिड चेंज हो रहा है, कौन बन रहा है। जैसे क्वेश्चन ले लें, mod of x plus 2 minus 1 का mod, number of non differentiable points। क्वेश्चन है कि ये कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो देखिए, mod x से mod of x plus 2 left 2 यूनिट लेफ्ट सी पूरा कर 2 यूनिट लेफ्ट चला, -1 डाउन, 1 यूनिट डाउनवर्ड, 1 यूनिट डाउनवर्ड, पूरा कर 1 यूनिट डाउनवर्ड। अब इसका मॉड यानी मॉड ऑफ इफेक्ट, दैट मीन्स
मॉड ऑफ एफ एक्स। तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर आ गया, ये एजिटिस हो गया, ये एजिटिस हो गया। दैट मीन्स अब अगर बात करें तो देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, आंसर इज 3। ये फंक्शन 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, वो भी देखो कहां कहां, -1 पे, -2 पे और -3 पे। मोर देन 1 भी बन सकता है कि कहां कहां एक्स पूछ लिया कि किन किन पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, मोर देन 1 बन जाएगा। तो एज सच ग्राफ खींचा तो हमें चेक नहीं करना है, देखते ही समझ में आ रहा है कि फंक्शन कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है। साइन एक्स से सब जगह स्मूथ है, सब जगह डिफरेंशिएबल है। मॉड ऑफ साइन एक्स से कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल है। ये जितने पॉइंट हैं एन पार, इन सब पे कौन बन रहा है, ग्राफ देख के ही समझ में आ गया कि इन सब पे नॉन डिफरेंशिएबल है। जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी पे कर्व की स्मूथनेस ब्रेक हो रही है। जैसे tan x है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है तो वहां नॉन डिफरेंशिएबल भी हुआ। cos x ग्राफ है, स्मूथ है, कहीं स्मूथनेस ब्रेक नहीं हो रही, रैपिड चेंज नहीं हो रहा, सब जगह कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो एज सच आज हम लोगों ने ग्राफ के कुछ फायदे देखे। तो अब आपका पेशेंस जो है वो लूज नहीं करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में काफी पार्ट हमारा कवर हो गया, इसलिए हम ग्राफ सीख रहे हैं। ओके।